नमस्कार साथियों, हम रिपोर्ट एनालिसिस के बारे में आजकल बात कर रहे हैं। आज का हमने टॉपिक लिया है लिपिड प्रोफाइल। इसका पूरा हम वाइडली डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है और ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों किया जाता है। एज ए एक्यूपेशन थेरेपिस्ट हमें एक्चुअली जब हम डायग्नोज करते हैं तो हम सिम्टम से डायग्नोज करते हैं। हमें इन टेस्ट रिपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर ये टेस्ट रिपोर्ट भी हम यूज करना सीख जाएं तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो और इफेक्टिव हो सकता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, डायग्नोसिस में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ का डायग्नोसिस यानी कि एज पर एलोपैथिक डायग्नोसिस और एज पर ट्रेडिशनल चाइनीज में जो डायग्नोसिस है वो बहुत डिफरेंट है। हम अलग अलग तरीके से डायग्नोस करते हैं, लेकिन एज जो मेरा ये मानना है कि अगर हम इन जो ब्लड रिपोर्ट्स को या जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको अगर हम एनालिसिस करना सीख जाएं तो ये हमें पीसीएम डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। ये टेस्ट क्या है? ये एक तो सीरम में किया जाता है टेस्ट, और जब हम बात कर रहे हैं तो सीरम में लिया जाता है। तो सीरम क्या होता है हम उसकी भी हम बात कर लें कि व्हाट इज सीरम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। जैसे कि हमने जो ईएसआर के टेस्ट की बात करी थी कि हमने जो अपना एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया था, तो अगर हम उस टेस्ट ट्यूब में यानी कि प्लाज्मा इज द लिक्विड सेल फ्री पार्ट ऑफ द ब्लड दैट हैज बीन ट्रीटेड विद एंटीकोगुलेंट। अगर हम अपने उसमें एक टेस्ट ट्यूब में एंटीकोगुलेंट लेकर, एंटीकोगुलेंट मतलब जो कि क्लॉट ना हो जाए उसे बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, तो उस क्लॉटिंग ना हो जाए तो वो एंटीकोगुलेंट उसके अंदर मिलाया टेस्ट ट्यूब में और हमने उसको हिलाया और रख दिया उसको हमने टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद हमारी जो आरबीसी है वो नीचे बैठने लगते हैं। उसके बाद जो ऊपर बचता है यानी कि उसके बाद जो ऊपर बचता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब एंटीकोगुलेंट के मिलाने के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेते हैं और उसमें जब वो आरबीसी जब नीचे बैठ जाते हैं, जो ऊपर जो येलो कलर का जो पदार्थ बचता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना? दूसरा, अगर हम उसमें टेस्ट ट्यूब में कोगुलेटेड फैक्टर मिला दें, यानी कोगुलेशन कोई आफ्टर कोगुलेशन उसको मिला देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो आरबीसी जो है जितना भी ब्लड था वो जो उसका जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा और क्लॉट फॉर्म हो जाएगा उसका। तो अगर ये फिगर आप देख रहे हो तो ऊपर जो बचा है वो सीरम है और नीचे जो है ब्लड जो क्लॉट के रूप में है। यानी कि सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर कोगुलेशन, देयरफॉर डिवाइड टू क्लॉटिंग फैक्टर एज फाइब्रिनोजेन। ठीक है ना? तो अब हम जो भी टेस्ट करते हैं ब्लड में वो सीरम में करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सीरम में और प्लाज्मा में क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन रहता है। अब हम बात करते हैं ये लिपिड प्रोफाइल होता क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, क्या होता है। ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो हमारी बॉडी में जो 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 लिपिड फॉर्म होती है, जो लिपिड होता है, लिपिड मतलब फैट, उसके बारे को उसको मेजर करने के काम आता है। तो लिपिड फैट होता क्या है, द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ डिफरेंस टाइप ऑफ लिपिड इन द ब्लड। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड जो आपकी ब्लड में होते हैं उसको मेजर करने का एक टेस्ट है। और लिपिड क्या काम करता है, लिपिड आर फैट्स और फैट लाइक सब्सटेंस। लिपिड क्या होता है, आपके जो फैट्स होता है, जैसे कि जो ऐसे बोल सकते हैं ना, ऑयल जो होता है, अगर हमने किसी को पानी में ऑयल को मिला दिया जो उसकी थोड़ी थोड़ी जो ड्रॉपलेट जो उसकी ऑयल की बन जाएगी, हम वो लिपिड का होता है। ठीक है ना? हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड तो हमारा वाटर होता है। ब्लड जो होता है हमारा वाटर होता है एक तरह से, और उसके अंदर जो ये फैट है ये एक ड्रॉपलेट के रूप में होता है। तो लिपिड आर फैट्स और फैट लाइक सब्सटेंस विच आर इंपॉर्टेंट, किस किस काम में आता है, कंपोनेंट ऑफ द सेल। जो आपके जो सेल का कंपोनेंट है वो उससे उसमें वर्क होता है इसका, और सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये जो है फैट है हमारी बॉडी में, ये एनर्जी का सोर्स है। वैसे एनर्जी का सोर्स तो हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट है। तो अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो फैट जो है वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। अगर कभी हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, यानी कि हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो फैट जो है कन्वर्ट होगा
ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ, गलत मैं कार्बोहाइड्रेट बोला था। ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और वो ग्लूकोज जो है हमारे सेल का फूड है। क्लियर है? तो हमारा जो ये जो लिपिड है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है होता बॉडी का। और इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो हमें क्या क्या टेस्ट कराते हैं? एक तो हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कराते हैं टेस्ट उसमें। दूसरा हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसका हम टेस्ट करते हैं। दूसरा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसका हम टेस्ट करते हैं। तीसरा हम ट्राइग्लिसराइड यानी कि टीजी उसको बोलते हैं, उसका भी हम जो है जो मेजर करते हैं उसको। और एक और है बीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका भी हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना हमारे ब्लड के अंदर है। तो अब एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। अभी हमने पहले बात कही थी टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हमारी बॉडी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, दिस टेस्ट मेजर ऑल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन ऑल द लिपोप्रोटीन पार्टिकल, यानी कि आपकी बॉडी में, आपके जो ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल मतलब एक तो एलडीएल कितना है, प्लस एचडीएल कितना है, और ट्राइग्लिसराइड का वन मतलब 1/5 अगर अगर 100 है। मैं दोबारा से एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हमारी ब्लड में एचडीएल 40 है और एलडीएल 100 है, और ट्राइग्लिसराइड भी हमारी बॉडी में 100 है हमारे ब्लड के अंदर, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होगा? 100 यानी कि एलडीएल, प्लस 40 यानी कि एचडीएल, और 100 का 1/5 यानी कि 20। अब इन सबको मैंने अगर ऐड कर दिया, 100 प्लस 40 प्लस 20, ये हो गया 160। तो ये हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल हुआ। तो ये हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल को जानने का तरीका है कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। तो नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? यानी कि हमारी बॉडी में बिलो 200 जो है वो डिजायरेबल हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। लेकिन अगर 200 से लेकर 239 mg पर डेसिलीटर है, तो ये हम बॉर्डर लाइन के अंदर काउंट करते हैं, यानी कि बिलो 240। और 240 से ऊपर है अगर, तो वो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है। तो हमारी बॉडी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 के लगभग होना चाहिए, है ना। डिजायरेबल है 200 के लगभग होना चाहिए। नेक्स्ट पर हमने बात करी थी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की, कि हम इसका भी हम मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है? दिस टेस्ट मेजर द कोलेस्ट्रॉल इन एचडीएल पार्टिकल, ऑफन कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल को उसको हम बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, बिकॉज इट रिमूव्स एक्सिस कोलेस्ट्रॉल, जो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने का काम करता है, और एंड कैरीज इट टू द लिवर फॉर रिमूवल। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो लिवर के अंदर लेके जाता है जो रिमूवल करने के लिए। तो इसलिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में बहुत, हमारे ब्लड के अंदर बहुत मतलब जरूरत होती है इसकी। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? यानी कि मैन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर 40 से कम है यानी कि 40 से बिलो है, और वीमेन के अंदर 50 से बिलो है, तो ये पुअर के अंदर काउंट होता है। यानी कि अगर इससे ज्यादा होना चाहिए आपका 40 मैन के अंदर और 50 जो है वुमेन के अंदर, इससे हमें हमेशा इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो पुअर के अंदर काउंट होता है अगर 40 से कम है मैन में, और बिलो है 50 से बिलो है वुमेन में, तो ये पुअर इसका काउंट होता है। लेकिन अगर 40 से 49 इन मैन और 50 से 59 वुमेन के अंदर है, तो ये बेटर फॉर्म है। अगर किसी को 59 तक है तो ये बेटर फॉर्म में काउंट होता है, यानी कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल है। अगर 60 से ऊपर है तो वो बेस्ट की कैटेगरी में आता है। अगर किसी को 60 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल है तो वो बेस्ट की कैटेगरी में आता है। यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में लगभग 60 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 से तो ऊपर ही हमेशा होना चाहिए। मैन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। कैसे बैड होता है ये? यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बिकॉज इट डिपोजिट एक्सिस कोलेस्ट्रॉल इन वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। यही जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल पे ये चिपक जाता है ना। और जिससे कि आपकी बॉडी जो वॉल है, यानी कि जो आपकी जो आर्टरी है या वेन्स है, वो आपकी थोड़ी संकरी हो जाती है, यानी कि वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, वो अंदर से थोड़ा कम हो जाता है, उसका जो सरकमफ्रेंस कम हो जाता है, क्योंकि उसमें अंदर क्लोटिंग, उसके अंदर सॉरी अंदर जो है चारों तरफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विच कैन कंट्रीब्यूट द आर्थियोस्क्लेरोसिस। तो आर्थियोस्क्लेरोसिस मतलब आपकी जो संकरी हो जाती है
आर्टरी जो संकरी हो जाती है, संकरी मतलब उस पर जगह कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं। और वो किसकी वजह से होता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, जमने की वजह से। तो यूजुअली द अमाउंट ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल सी भी बोलते हैं, इज कैलकुलेटेड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, है ना। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का हम जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल में भी यूज करते हैं, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का भी यूज करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल में। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है तो इसकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की? अगर किसी को बिलो 70 है, आइडियल फॉर पीपल एट वेरी हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। किसी को हार्ट डिसीज है, यानी कि वो हार्ट डिसीज है, और उसका तो फिर जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 से नीचे होना चाहिए, यानी कि बिलो 70 होना चाहिए। और कोई प्रोन टू हार्ट डिसीज है, यानी कुछ ऐसे सिम्टम है जिसको हार्ट डिसीज बाद में हो सकती है, तो उसका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो लगभग 100 से नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर 100 से 129 है इन जनरल फॉर्म, ये आइडियल के अंदर काउंट होता है, नियर टू आइडियल। अगर किसी का 130 से 159 है, ये बॉर्डर लाइन के अंदर काउंट होता है। 160 से 189 है तो ये हाई के अंदर काउंट होगा, और 190 से अबव है तो ये वेरी हाई के अंदर काउंट होगा। ये हम नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं। हार्ट डिसीज में थोड़ा हम इसकी रेंज को कम ही लेके चलते हैं। किसी को हार्ट डिसीज है तो इसकी रेंज को हम थोड़ा कम ही लेके चलते हैं कि इससे इतना होना चाहिए। लेकिन आपका लगभग 100 से 129 है, अगर आपको कोई हार्ट डिसीज नहीं है तो ये आपका डिजायरेबल है, यानी कि नियर आइडियल है। नेक्स्ट वन हमने बात करी थी कि ट्राइग्लिसराइड का भी हम टेस्ट करते हैं। ये क्या काम करता है? लो लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन बी प्रेजेंट। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड जो नॉर्मल रेंज है उससे कम हो, तो ये फैमिलियर प्रॉब्लम में आता है, यानी कि कोई जन्मजात डिसीज किसी को है, जिसको हम बोलते हैं पेशेंट हु कैरीज जीन्स फॉर फैमिलियर। ट्राइग्लिसराइड कम होने का एक फैमिलियर है, तो उसको हाइपो बीटा लिपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। यानी कि हाइपो बीटा लिपोप्रोटीनीमिया में आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो लेवल से कम रहता है। तो ये तो एक जेनेटिक डिसीज है। लेकिन अगर हाई है, हम ज्यादातर तो काउंट हाई पे मान करते हैं, अगर हाई लेवल है ट्राइग्लिसराइड का, वो कहां पर हो सकता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, या रिस्क फैक्टर ऑफ कैग यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज के रिस्क फैक्टर में। वेरी हाई लेवल अगर ट्राइग्लिसराइड का है, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हाई है, तो वो जो है जैसे कि 500 है, तो वो पेनक्रियाटिक डिसीज, जो पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होती है, उसको काउंट करता है, उसको बताता है हमारी बॉडी में। तो मैं क्या बता रहा था आपको, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? लेस देन 100 mg पर डेसिलीटर, ये ऑप्टिमल है ट्राइग्लिसराइड की, यानी कि 100 से कम होना चाहिए। अगर किसी का 101 से 150 के बीच में है, तो वो भी नॉर्मल रेंज है। यानी कि आपका लेस देन 100 है, तो ये तो हम मानते हैं कि चलो ये किसी और डिसीज की वजह से हो सकता है, लेकिन 100 से 150 के बीच में आपका नॉर्मल में काउंट होता है। बॉर्डर लाइन जो है वो 150 से 199। अगर 200 से 499 है तो ये आपका हाई में आता है, और अगर 500 से भी बहुत ज्यादा है तो आपका ये वेरी हाई में काउंट होता है। मैं हम डिसीज का डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिसीज उसको हो सकती है। अब हमने एक और लिपोप्रोटीन की बात करी थी, वीएलडीएल की, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है कि अगर मेरी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जितना होता है उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं, तो ये वीएलडीएल होता है। यानी कि कैलकुलेटेड फॉर्म जो है वीएलडीएल इज ट्राइग्लिसराइड जो है को हम 5 से डिवाइड किया, इज ग्रेटर देन दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ वीएलडीएल पार्टिकल। नॉर्मल रेंज इसकी 30 mg पर डेसिलीटर होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हमने दूसरा कोलेस्ट्रॉल, हम जो ये कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, इसके साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल का रेशियो भी निकालते हैं। जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल से अगर डिवाइड कर दिया, तो इनका रेशियो हम निकालते हैं। द टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो ये कहाँ कैलकुलेट होता है? टू कैलकुलेट योर कोलेस्ट्रॉल रेशियो, डिवाइड योर टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर बाय द एचडीएल कोलेस्ट्रॉल नंबर। सो इफ योर टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 200, अगर 200 आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है और 50 आपका जो है एचडीएल है, तो आपका जो रेशियो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो अगर अब 4 आया, अगर ये ज्यादा हो गया आपका, यानी बहुत ज्यादा हो गया ये, तो आपका हार्ट डिसीज को इंडिकेट करता है ये। जैसे कि नॉर्मल रेंज क्या है? 3.3 टू 4.5, ये लो रिस्क के अंदर काउंट होता है। आपका रेशियो जो है कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो जो है, आपका 4.5 से 7 है तो ये एवरेज रिस्क। आपका 7.1 टू 11 अगर आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क के अंदर, और 11 से ज्यादा है तो बहुत हाई रिस्क के अंदर ये काउंट होता है आपका
कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो की हम बात कर रहे हैं। कुछ और चीज हम बात डिस्कशन कर लेते हैं। हाई लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल एट ऑल द टाइम, आपका हमेशा सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो ये आपका प्राइमरी रिस्क फैक्टर है आपको हार्ट डिसीज के लिए, मोस्टली कोरोनरी हार्ट डिसीज के लिए। और अगर आपका हाई एचडीएल सॉरी वीएलडीएल आपका हाई है और एचडीएल आपका नॉर्मल है, तो ये भी आपको इंडिकेट करता है कोरोनरी हार्ट डिसीज के लिए। अगर एचडीएल आपका हाई है, वीएलडीएल आपका नॉर्मल है, तो ये भी इंडिकेट करता है आपका कोरोनरी हार्ट डिसीज के लिए। अगर हाई एलडीएल है और लो लेवल ऑफ एचडीएल है, आपका एलडीएल तो ज्यादा है और एचडीएल आपका कम है, तो ये बहुत हार्मफुल कंडीशन है, में इंडिकेट रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इन स्मॉलर आर्टरीज। ठीक है। और एलडीएल और वीएलडीएल आपका जो वो लेवल आप नॉर्मल है आपका, सॉरी, एलडीएल और वीएलडीएल बोथ लेवल आर हाई इज अ वेरी हार्मफुल कंडीशन। तो ये आपको मैंने आपको बताया कि कब किस कंडीशन में आपको ये टेस्ट आपको यूज होता है। व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल डन टू स्क्रीन द सस्पेक्ट ऑफ हार्ट डिसीज लाइक, इस हार्ट डिसीज को सस्पेक्ट करते हैं जब हम, तो इसको स्क्रीनिंग करने के काम आता है लिपिड प्रोफाइल। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में स्ट्रोक अगर किसी को हो सकता है या नहीं, उसके लिए टू मॉनिटर द एफिकेसी ऑफ लिपिड लोअरिंग थेरेपी लाइक स्टैटिन। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है जो लिपिड प्रोफाइल को क्या नाम आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, जिसको हम एटोरवास्टेटिन बोलते हैं, अगर वो मेडिसिन के अंडर में है, तो आपको बार बार वो टेस्ट कराना पड़ता है कुछ समय के बाद, जैसे कि आपको वो मेडिसिन जो है कितना सूट कर रही है, यानी आपका वो कोलेस्ट्रॉल कम कर रही है नहीं कर रही है। लाइफ स्टाइल अगर किसी का चेंज हुआ है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हुआ है, तो भी आपको जो है अपना लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट कराना चाहिए। या किसी को हार्ट डिसीज है और उसने फिर अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करके, एक्सरसाइज करके अगर अपना कुछ ट्रीट किया है उसने अपने आप को एक्सरसाइज के द्वारा, तो उसका हम लिपिड प्रोफाइल से उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना ठीक हुआ है पेशेंट। तो ऐसे करके हम जो है लिपिड प्रोफाइल हमारे काम आता है। एक जनरल फॉर्म में हम लगभग 20 जो हमारी उम्र होती है 20 साल की उम्र, वहां पर हमें एक बार लिपिड प्रोफाइल हमारा अपना करा लेना चाहिए। उससे हमें पता लग जाता है कि कोई हमें जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। फिर अगर वो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो आपकी 35 उम्र के बाद आपको हर 5 साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना चाहिए, अगर आप हार्ट डिसीज के अंदर नहीं है। बाकी आप हार्ट डिसीज के अंदर है तो आपका एज पर जो डॉक्टर आपका जो सजेशन करता है, तो आपको उस समय उस हिसाब से लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपको मेडिसिन को सेट करना होता है। लिपिड प्रोफाइल जो है इज आल्सो डन इन पेशेंट, अगर इन लोगों का भी किया जाता है, जैसे कोई स्मोकिंग करता है या कोई ओबेसिटी जिसको ज्यादा है, ओबेस पर्सन जो है, या हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल किसी का है, डायबिटीज किसी को है, या किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है, किसी की फैमिलियर हिस्ट्री है हार्ट डिसीज की, तो उनका भी हम जो है ये कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं। हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लें, व्हाट डज रिजल्ट ऑफ लिपिड प्रोफाइल मीन, इसका क्या मतलब होता है। अगर किसी का हाई लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लो है ना, और एचडीएल भी थोड़ा कम है, तो ये फिर भी आपको इंडिकेट हाई रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिसीज। हाई लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल है आपका, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, और आपका एलडीएल जो है कम है, तो ये आपका बहुत ज्यादा लेवल में आता है कि आपको हार्ट डिसीज होने के चांसेस हैं या स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर आपका लो लेवल टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कम है, ट्राइग्लिसराइड भी कम है, और आपका एचडीएल ज्यादा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आता है, लेकिन फिर भी इंडिकेट लो रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज तो यहाँ पर आपको नहीं होंगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई स्ट्रोक नहीं होगा, लेकिन आपका मल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, पर्नीशियस एनीमिया आपको हो सकता है, हीमोलाइटिक ज्वाइंटिस आपको काउंट हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है आपको, और मसल वास्टिंग डिसीज आपको हो सकती है। तो ये आपको हाई और लो में भी आपको क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूं, जो आपका जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, वो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो कि आपको आर्म्स में से वेन से लिया जाता है, और जब ये सैंपल लिया जाता है तो उससे लगभग 8 से 12 घंटे पहले तक आपने कोई भी चीज नहीं खाई हो, यानी ये फास्टिंग में लिया जाता है आपको। 10 से 12 घंटे पहले आपने, यानी कि अगर आपने रात को कुछ खा के सोए हैं, तो सुबह सो के उठने के बाद इस टेस्ट को किया जाता है। इवन आपने चाय भी, यानी कि ब्लैक टी भी ना पी हो, उससे पहले इस टेस्ट को किया जाता है।
क्लियर है? पानी पी सकते हैं, पानी का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको टी अगर आपने ले ली या कोई चीज लिया तो आपका उसके जो मान जो उसका होता है, उसका जो उसमें कुछ थोड़ा अंतर आ सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक जो कोलेस्ट्रॉल का था वो इतना ही था। फिर मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।